हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। टेंस सीखे नहीं हैं, फिर कहते हैं कि इंग्लिश लिखनी नहीं आती। देखिए, इंग्लिश जो है ना, हमारी मदर टंग तो है नहीं, है ना? ऐसी कोई लैंग्वेज तो है नहीं जिसको हमने बचपन में अपने आसपास सुना हो, देखा हो। हमने आसपास जो लैंग्वेज सुनी, जो लोगों को बातें करते सुना, उसी से धीरे-धीरे वही लैंग्वेज सीख गए। तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे? इंग्लिश के लिए तो फिर थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी मेहनत कर लोगे और उसका रिज़ल्ट जो है आपको बहुत आगे तक मिलता रहेगा। इंग्लिश में एक टेंस आप सीख लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है या फिर किसी भी स्टोरी की समरी लिखनी है, आपको किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके? तो चलिए टेंस से शुरुआत करते हैं। आज की क्लास जो है वो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें मैं आपको सिर्फ़ ये बताऊँगी व्हाट इज़ टेंस, कितने टाइप के होते हैं टेंस, उनके सब टाइप्स क्या-क्या होते हैं और उसके बाद आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको आपने बड़े मज़े से करना है। मज़े-मज़े में हो जाता है। आइए सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस जो है कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात, टाइम को बताता है। खाना खा लिया है, खाना खाओगे, खाना खा रहे हो, मार्केट गए थे, मार्केट जा रहे हो या मार्केट जाओगे। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं, जब आप बात करते हैं, आपको कोई भी बात बतानी है तो डेफ़िनिटली नोइंगली और अननोइंगली आपको चाहे पता हो, चाहे ना हो, पर आप टेंस का यूज़ कर रहे हैं। ओके? सिर्फ़ इतनी सी बात है, छोटी-सी बात। क्या है ये छोटी-सी बात? ये छोटी-सी बात है कि आप जब भी कोई बात करते हो, जैसे अभी भी मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ, तो भी मैं एक टेंस को यूज़ कर रही हूँ, ओके? अभी मैं फ़िलहाल आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये मेरा प्रेज़ेंट टेंस है। फ़िलहाल जो मैं कर रही हूँ, वो मेरा प्रेज़ेंट है। कल जो मैंने काम किया था, वो मेरा पास्ट हो गया। आने वाले कल में जो काम मैं करूँगी, वो मेरा फ्यूचर हो जाएगा। तो टेंस है क्या? कुछ भी नहीं। आपको तो आता है सारा सब कुछ, आप तो इसको यूज़ कर रहे हो, है ना? तो टेंस जो है, वो हमारे टाइम को बताता है। अब टाइम कितने होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। एक टाइम वो जिसमें आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं, प्रेज़ेंट टाइम। कल जो आप याद करेंगे कि हाँ, कल मैंने क्या किया था, मैम का लेक्चर सुना था, तो पास्ट। और आज अगर आप ये बात कर रहे हैं कि कल तक मुझे ये पता होगा कि कितने टाइप के टेंस होते हैं, तो वो हो गया फ्यूचर। ओके? प्रेज़ेंट फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं, पास्ट जो आपका बर्थडे जा चुका है, फ्यूचर जो बर्थडे आपका आने वाला है, मीन्स आगे जो भी आने वाला है, वो हमारा फ्यूचर है। ओके। अब ये जो हमारे 3 तरह के टेंस हैं, बेटा आपने इनको रट लेना है, लाइक अ पैरट। एक तोते की तरह आपने इनको रटना है। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, अब ये जो 3 टेंस हैं, इन 3 के सब टाइप होते हैं। तो मैंने कॉमनली इनको लिख दिया है। फर्स्ट वन इज़ इंडेफिनिट, सेकंड इज़ कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज़ परफेक्ट, फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सारे चारों टाइप्स को हम एक-एक बार इन तीनों के साथ जोड़ के देखते हैं। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हो गया? अगर आपने इंडेफिनिट को लर्न कर लिया, तो आपका एक टेंस जो है वो सॉर्टेड है। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अब दूसरे पे आ जाइए। प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हो गया? तीसरे पे आइए। प्रेज़ेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। हो गया? फोर्थ इज़ प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतना ही तो है। ये 3 जो धाराएँ आपको दिख रही हैं, इन तीनों को मिला के हमारा क्या बन गया? टेंस बन गया। बस डन। ये देखिए, ये हमारा टेंस था। टेंस क्या दिखाता है? हमारे टाइम को बताता है। जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है, कल मैं स्कूल जाऊँगा, कल मैं अपना होमवर्क करूँगा, आज मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इन बातों को ही तो बता रही हैं और क्या कर रही हैं। तो यही है आपका टेंस है। टेंस में जो है आपका टेंस आपका टाइम है। 3 तरह के टेंस हैं हमारे, प्रेज़ेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इन 4 को आपने रट लेना है विद स्पेलिंग। स्पेलिंग बेटा आपकी मिस्टेक मत करना, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हम सही चीज़ें सीखेंगे, हम करेक्ट चीज़ें सीखेंगे, ना कि इनकरेक्ट। ओके? तो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट आपको ये 4 लर्न करने हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसके बाद इन चारों को इन तीनों के साथ एक-एक बार करके आपने जोड़ देना है। नेक्स्ट थिंग, वर्ब। देखिए, जब हम कोई भी
सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, तो वर्ब जो है हमारी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो वर्ब क्या है और वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है, इनकी एक लिस्ट। देखिए बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, तो मेजर जो वर्ब्स हमारी यूज़ होती हैं उनकी मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगी। और वर्ब जो है, वर्ब क्या है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, कैसे होती हैं, कौन से टेंस में यूज़ होती हैं, ये सब आपको मैं एक मेरी दूसरी एक वीडियो आएगी उसमें मैं आपको वर्ब के बारे में पूरा बताऊँगी। पर्सन, अब देखिए कोई भी काम है उस काम को करने वाला कोई इंसान होता है ना? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी मम्मा कुछ और कर रहे हैं, भाई कुछ और कर रहा है, बहन कुछ और कर रही है। तो किसी भी काम को करने वाला कोई ना कोई इंसान होता है, वो इंसान होता है पर्सन। और इस पर्सन को हम कहते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस में हम इस पर्सन को कहते हैं सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये भी 3 तरह का पर्सन हो सकता है। ये फर्स्ट पर्सन हो सकता है, ये सेकंड पर्सन हो सकता है, ये थर्ड पर्सन हो सकता है। अब क्या है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन है, देखो दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर हमारे ऊपर बात आती है तो फिर हम कुछ नहीं देखते। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा है आई, मैं। मैं मेरी इस दुनिया में अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो आई, आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। ओके, तो आई और वी ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। और इनके भी जो केसेस होते हैं, जैसे आई को हम पोजेसिव करना है तो माई बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है तो मी करेंगे, एंड माइन करेंगे रिफ्लेक्सिव है तो वी का अवर हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो मैं से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मैं से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं और मैं का जो प्लूरल है उससे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे हमारे फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। सेकेंड पर्सन, दूसरा हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? दूसरा पर्सन जो हमारे सामने है। ओके, यू, योर, यू, ऐसे ही तो होता है ना। दो लोग होते हैं, दो लोग मिलते हैं, मिलके तीसरे की बुराई करते हैं, तो तीसरा जो है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? जो हमारे सामने है इस टाइम, जो हमारे साथ बातें कर रहा है, जो हमारा लिसनर है। तो मेरे लिए फर्स्ट पर्सन में मैं हूँ, सेकंड पर्सन में आप हैं, यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन जितने बाकी बच गए वो सारे हमारे थर्ड पर्सन हैं। तो थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, शी हो सकता है, मेल है तो ही हो जाएगा, फीमेल है तो शी हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर है तो इट हो जाएगा। अब ही के केसेस देख लीजिए, हिज होता है, हिम होता है, हिमसेल्फ होता है। ऐसे ही शी के देख लीजिए, शी का हर होता है, हर सेल्फ होता है, इट का तो इट ही रहता है, और कोई नाम भी हो सकता है ना। फर्स्ट पर्सन मैं और मुझसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं, सेकंड पर्सन यू और आपसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं, थर्ड पर्सन, थर्ड तीसरा कोई भी तीसरा, वो वे वह। तो ही और शी और इट, ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है। ही के जो केसेस होते हैं दूसरे वो है हिज और हिम और हिमसेल्फ। शी के हो जाएंगे हर और हर सेल्फ। और इट कोई भी चीज़ है और कोई भी एक नाम हो सकता है, जो कि कोई भी एक नाम हो सकता है, तो वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। ओके, उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए? देखिए वर्ब की बात हमने की है और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्प करती है मेन वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी प्रेजेंट की अलग होंगी, पास्ट की अलग होंगी, फ्यूचर की अलग होंगी। जैसे प्रेजेंट की क्या होंगी? प्रेजेंट की होंगी हमारी इज, एम, आर, है ना। इज कोई सिंगुलर है उसके साथ इज लग जाएगा, कोई प्लूरल है उसके साथ आर लग जाएगा, और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। ओके, फिर पास्ट, पास्ट में क्या होगा? देखो ये इज एम आर हैं, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉज एंड वर। ओके, और प्रेजेंट में और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है? इज एम आर तो आ ही सकती हैं, साथ साथ हैज़ आ सकती है और हैव आ सकती है। ओके, हैज़ और हैव, या तो हैज़ या फिर हैव। पास्ट जो है उसके साथ कौन सी आ सकती हैं? ये हैज़ और हैव है, तो यहाँ पे हैड आ जाएगी। और फ्यूचर जो है हमारा हमें पता ही है, फ्यूचर जो है विल है, शैल है, तो ये हमारे फ्यूचर हैं। इनके अलावा विल भी होता है, शैल भी होता है। ओके बच्चा, तो आपको जब कोई भी सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, तो आपको बस इन चीज़ों का पता होना चाहिए। टेंस जो है हमारा टाइम ही होता है। कितनी तरह के टाइम है? 3 तरह के टाइम है। उन 3 तरह के टाइम के भी आगे 4 फर्दर डिवीज़न है। एक आपको वर्ब पता होनी चाहिए कि वर्ब क्या होती है और उसकी 3 फॉर्म्स कौन-कौन सी होती हैं। इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूँगी कि मेन वर्ब्स जो हैं और उनकी 3 फॉर्म्स।
उसके बाद आपको पर्सन पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी काम करने वाला है, तो वो जो काम करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। और इनको बेटा आपको बिल्कुल क्रैम करना है। पहले भी मैंने आपको बताया, एक पैरेट की तरह आपने इनको क्रैम कर लेना है। जब भी आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन जो मैं और मुझसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? सेकंड जो आपके सामने है, जो आपका लिसनर है, उस टाइम आपकी बात को सुन रहा है, वो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन जो आप दोनों के अलग, मेरे और आपके अलावा जो तीसरा कोई भी है, वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? जो कि हमारी इस मेन वर्ब को हेल्प करती हैं। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट में हमारी हो जाएंगी इज एम आर, पास्ट में हो जाएंगी वॉज वर। प्रेजेंट में हो जाएंगी हैज़ और हैव, पास्ट में हो जाएगी हैड, और फ्यूचर में विल, शेल, विल बी, शेल बी, ये सारी हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। ओके बेटा, तो जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक टेंस को उठाएंगे और उसके सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी। ओके, और वर्ब के लिए आप मेरी जो वीडियो मैं लिंक डालूंगी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज़रूर देखना। और वो जो वर्ब्स आपको, मेन वर्ब्स जब आपको लर्न हो जाएंगी, उनकी 3 फॉर्म्स लर्न हो जाएंगी, तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप कनेक्टेड। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।